शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो ललचाए, दूर से मीठा लगता है ये कड़वा लड्डू प्यारा शादी करके। ये बहुत सारे लोगों की सिचुएशन होती है ना, मतलब जब तक शादी होती नहीं तब तक वी आर सो मच एक्साइटेड कि कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी। हमारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि बहू लानी है, बेटे की शादी करनी है, एंड दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अस, मतलब हमारे पीछे पड़े हुए रहते, शादी कर लो, शादी कर लो। और जब शादी हो जाती है बहुत धूम धड़ाके से हो जाती है, और फिर कहानी घर घर की, बेटे के और वाइफ के बीच में झगड़े, या फिर वाइफ इज सेइंग दैट माय हस्बैंड डजंट अंडरस्टैंड मी, एंड बहू के और सास के बीच में झगड़े, बहू के बारे में मतलब सबको बताना शुरू हो जाता है, उसके ताने देना शुरू हो जाता है, राइट। तो सी, अभी इस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हो जाके अलग रहना, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। मतलब जिसको रहना है वो रह सकते हैं, बट अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं फिर भी हमें साथ तो रहना है, तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज बात करते हैं, राइट। तो सी, मतलब मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से ऐसे सुना है कि लाइक मैं मेरे माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मेरी वाइफ भी आएगी ना, और अगर उसने कुछ गलत कर दिया ना, या फिर मेरी माँ की सुनी नहीं ना, तो मैं उसको मारूंगा भी। अरे वाई आर यू जजिंग कि मतलब हमेशा आपकी वाइफ ही कुछ गलत करेगी, वो अभी तक बेचारी आई भी नहीं है घर में, एंड यू आर थिंकिंग लाइक दिस। तो दोनों भी सिचुएशन हो सकती है ना, यू जस्ट कांट कीप दिस इन योर माइंड, यू कांट बी प्री जजमेंटल, राइट। कुछ बॉयज़ का एक ऐसे बहुत फर्म डिसीजन होता है कि मुझे शहर की लड़की से शादी नहीं करनी, मुझे गांव की लड़की से शादी करनी है, बिकॉज गांव की लड़कियों को पता होता है कि फैमिली को कैसे हैंडल करना है या सबको कैसे साथ में रखना है। बट शहर की लड़कियों के बहुत ज़्यादा नाटक होते हैं, दे जस्ट कांट एडजस्ट डिसीजन। बट हम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते, कभी कभी गांव की लड़की भी घर तोड़ सकती है और शहर की लड़की भी एडजस्ट करके साथ में रह सकती है। सो इट इज़ अबाउट वैल्यूज़, इट इज़ नॉट अबाउट कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, राइट। सो वी जस्ट कांट बी सो प्री जजमेंटल, बिकॉज देखो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मतलब हमेशा आपकी वाइफ ही सही होगी, बट कोई आप पे भरोसा रख के आपकी फैमिली में आ रहा है तो वो एडजस्ट करने वाली है आपके घर में, तो हमें उसको थोड़ा सा एक समझना चाहिए कि मतलब इतने सालों से शी वॉज लिविंग इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर एंड नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड फॉर अस, एवरीवन अराउंड इज जजिंग हर, सो एटलीस्ट आप तो उसको सपोर्ट करो, राइट। अभी दिस वॉज वन सिनेरियो। सेकेंड सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि माई मॉम इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग माई वाइफ, और माई मॉम इज़ वेरी कंप्लेनिंग, या फिर मॉम को बहुत ज़्यादा जज कर लेते हैं हम लोग। तो आप एक बात समझो, मतलब ये सिचुएशन तो हमेशा समझते हैं कि यार नई बहू आई है तो उसको एडजस्ट करने में, हमारे तौर तरीके सीखने में टाइम लगेगा, आई अंडरस्टैंड, बट इस सिचुएशन में वी आर टेकिंग आवर मॉम फॉर ग्रांटेड। मतलब उसको भी समझना चाहिए कि नियर अबाउट 25-26 ईयर्स घर में शी इज़ डूइंग एवरीथिंग। क्या खाना बनाना है इससे लेकर आपके रूम में क्या सजना चाहिए, आप कौन से कपड़े पहनने चाहिए, क्या करना चाहिए, एवरी टाइम यू आर गोइंग टू योर मॉम, एंड एक दिन में सारा सिचुएशन चेंज हो जाता है, तो उनको भी एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है, वो जस्ट ऐसे सब कुछ दे नहीं सकती, तो वी जस्ट कांट टेक अ मॉम फॉर ग्रांटेड, हमें उनकी भी सिचुएशन समझनी चाहिए, राइट। अभी ये हस्बैंड मतलब वाइफ की सिचुएशन हो गई, मॉम की सिचुएशन हो गई, समटाइम्स इट हैपन्स कि मॉम के और वाइफ के बीच में हस्बैंड बेचारा पिस जाता है, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू बैलेंस द सिचुएशन। वो दोनों भी सही हो सकती है उनके व्यूज़ में, तो सिचुएशन को समझो, राइट, और फिर उनको समझाओ,
और हर बार आप बोल के या फिर झगड़ा करके सिचुएशन सॉल्व नहीं कर सकते। समटाइम्स छोड़ देना भी सीखो। मतलब कभी कभी कुछ सिचुएशन का सॉल्यूशन यही होता है कि शांत रहो, राइट टाइम पे सब सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। हर एक अगर फैमिली में थोड़ी थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग रखता है, मतलब छोटी छोटी बातें ना इग्नोर करना सीखो, बात का बतंगड़ मत बनाओ। और अगर इशू बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम इज रियली बिग एंड वो अफेक्ट कर सकता है इन लॉन्ग रन, तो उसको बैठ के बात करो, एक दूसरे को समझो और बैठ के एक दूसरे के साथ बात करो, ना कि एक दूसरे के बारे में किसी और के पास बात करो, राइट। क्योंकि किसी और के पास बात करने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने वाली है और हमें साथ में रहना है ना, तो प्रॉब्लम हमें बैठ के सॉल्व करनी चाहिए, राइट। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड एंजॉय योर फैमिली लाइफ।